हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉन टेक स्टडी में। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 23 के टीयर 1 में इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस। एंड आज हम बात करेंगे 15 जुलाई का थर्ड शिफ्ट यानी 2:30 PM का जो शिफ्ट था, उस शिफ्ट में आए हुए इंग्लिश के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ओके, बिफोर दैट दिस इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मी। My name is Amar Singh and I have qualified these exams which include RRB NTPC 2019, CHSL 2021 एंड SSC CPO। तो चलिए आज के इस शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए एंटोनिम का एक क्वेश्चन है, ट्रम्फ, TRIUMPH। ट्रम्फ का मतलब होता है जीत, ठीक है। तो आपको साथ में इसका स्पेलिंग भी याद रखना है, TRIUMPH। ट्रम्फ यानी जीत होता है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सक्सीड उसका सिनोनिम, ठीक है। कैप्चर दूसरा मीनिंग हो गया, अटेनमेंट डिफीट, डिफीट यानी होता है हार। तो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिफीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑफ एंटोनिम। किसका हमें बताना, अंडरलाइन वर्ड यानी नोशन। नोशन यानी होता आइडिया या सोच, यानी जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो क्या रियल हो सकता है क्या, नहीं, वो हमारा इमेजिनेशन है। तो वो कैसा होगा, नॉन रियल, यानी उसका अपोजिट क्या होगा, रियल या रियलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगेन एंटोनिम का एक और क्वेश्चन, वैक्स। वैक्स के तो कई सारी मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पॉलिश, केन, वेल और वेन। तो यहाँ पे देखिए, वैक्स का मतलब एक होता है इंक्रीज, संख्या में बढ़ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो उसका अपोजिट यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए पॉलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को बेहतर करना, चमकाना, ठीक है। तो ये हमारा नहीं हो सकता। केन, केन कैसा, कई सारे मतलब बम्बू या कुछ और बॉक्स के टाइप में होता है। वेल, और एक होता है वेन। वेन का मतलब होता है व्यर्थ या कम होना, क्षीर्ण होना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वैक्स का अपोजिट वेन। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, वैक्स का अपोजिट क्या होगा, वेन, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड का यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला कोनोटेशन, पैट्रोन, डर्थ या क्वेरी। एक इस वाले क्वेरी का मतलब क्या होता है, विक्टिम, यानी जिसपे कोई कांड या जिसपे कोई गलत इफेक्ट पड़ा है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वेरी, QUARR। एक होता है क्वेरी जो डाउट होता है, उसका स्पेलिंग होता है QUERRY। तो ये वाला स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। और ये दूसरा मीनिंग है जिसका मतलब होता है क्वेरी। एक होता है डर्थ। डर्थ का मतलब क्या होता है, चीज, किसी चीज की कमी होना, उसको हम क्या बोलते हैं, डर्थ, DEARTH, डर्थ, ठीक है। तो डर्थ यहाँ पे स्पेलिंग ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये होता है पैट्रोन। पैट्रोन का करेक्ट जो स्पेलिंग होता है वो होता है PATRON, पैट्रोन, ठीक है। पैट्रोन का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति जो सपोर्ट करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को या राइटर को या म्यूजिशियन को, तो सपोर्ट करने वाले को हम क्या बोलते हैं, पैट्रोन। करेक्ट स्पेलिंग होगा PATRON। और एक होता है कोनोटेशन, CONNOTATION, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पैट्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑफ एंटोनिम। देखिए एंटोनिम के चौथा क्वेश्चन शायद आ गया। तो स्कैटर, इसके स्कैटर का मतलब क्या होता है, चीज़ों को फैला देना, बिखराव कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटर। तो इसका अपोजिट क्या होगा, पेरिश, गायब हो जाना, डिसिपेट, गायब हो जाना, स्प्रिंकल, चमकना, और गैदर। गैदर का मतलब होता है चीज़ों को एक साथ रखना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा गैदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट, पहला क्या हमारे पास, द सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। देखिए सुप्रिया क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, और किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते, तो यानी ये वाला सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट होगा, ठीक है। आगे सुप्रिया सिंपली लिखा है बिना आर्टिकल के, तो ये सही हो जाएगा, सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। द यानी बेस्ट के लिए यूज किया गया है, और एक ऐसा सुपरलेटिव
डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री किसमें, क्लास में, यानी एक क्लास है उसमें से सबसे बेहतर के लिए यूज किया गया है सुपरलेटिव, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड में क्या है, इज बेस्ट, अब यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है, आर्टिकल नहीं दिया है, तो ये हमारा इनकरेक्ट। द सुप्रिया अगेन यहाँ पे यूज कर दिया सुप्रिया के साथ आर्टिकल, तो ये हमारा इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन, यू आर द डैश टू द थ्रोन एंड शुड बिहेव इन सच अ मैनर। किसी थ्रोन का क्या है, एंड शुड बिहेव इन सच अ मैनर, तो किसी थ्रोन जैसे राजा की गद्दी में उसका पुत्र या पुत्री बैठती है, तो इस वाले पुत्र या पुत्री को क्या बोलते हैं, हेयर, HEIR। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 HEIR। अगला क्वेश्चन हमारे पास किस पर है, वॉइस पर आ गया, तो हमें बताना है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, यानी हमारे पास एक पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया है, उसको हम एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो सिंपली क्या होता है कि जब हम पैसिव से एक्टिव में चेंज करते हैं तो जो भी बी का फॉर्म होगा उसको हटा देंगे। ठीक है, बी का फॉर्म जो भी दिया है उसको हटा देंगे, और जो भी मेन वर्ब है हमारे पास उसको बी के फॉर्म में लिख देंगे। चलिए चेक करते हैं। पुडिंग हैड ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड बाई हर। ठीक है, तो हैड ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड, तो ये हमारा बी का फॉर्म है, कैसा है ये, थर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बी के फॉर्म को हटाएंगे, और जो मेन वर्ब क्या है, प्रिपेयर, इसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ऑलरेडी ये थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रिपेयर्ड, और उसके पहले जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो तो सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखा, हैड ऑलरेडी, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे हैज है इनकरेक्ट, हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ये हमारा हो सकता है, हैव लिख दिया तो ये इनकरेक्ट, विल लिख दिया तो इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर पेरेंट्स दैट दर्शना वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हर क्लासमेट्स इन एक्टिव वॉइस। अगेन पैसिव वॉइस से हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, दर्शना वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हर क्लासमेट्स। ठीक है, तो मेन वर्ब बी का फॉर्म क्या है यहाँ पे, वॉज, यानी ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, बी के 3 फॉर्म होते हैं, बी, वॉज या वर, सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन, ये हमारा सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वॉज, यानी सेकेंड फॉर्म में लिखा है, तो बी के फॉर्म को हटाना है और मेन वर्ब को बी के फॉर्म में लिखना है। तो ये किस में लिखा है, सेकेंड फॉर्म में, मेन वर्ब क्या है ये, तो इसको सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे, तो लाफ का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, लाफ्ड, और उसके बाद इधर कोई भी वर्ब नहीं है, तो हमारा जो एक्टिव वॉइस है उसमें मेन वर्ब क्या होना चाहिए, लाफ्ड, यानी सेकेंड फॉर्म में। तो हर क्लासमेट लाफ्ड ये हो सकता है, लाफिंग लिख दिया इनकरेक्ट, इज लाफ्ड लिख दिया, देखिए ये किस, V2 यानी पास्ट टेंस का है ये, तो ये इज लाफ्ड लिख दिया, प्रेजेंट में ले आया, विल बी लाफ यानी फ्यूचर में ले आया, नहीं, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ऑल क्लासमेट्स लाफ्ड एट दर्शना। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 रीअरेंज का क्वेश्चन, यानी पैराजंबल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या हो सकता है। ऑप्शन में देखिए ABCD, यानी अगर हमें पहला सेंटेंस पता चल जाए इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए पहला ए में क्या लिखा है, वेल यू कैन नॉट मेक मी, शी सेड लुकिंग बैक एट मी। अब ये सी कौन है हमें पता नहीं है, उसने क्या किया, उसने कहा मेरे को लुकिंग बैक एट मी, तो यानी ये किसी चीज़ का क्या है, रिप्लाई है, तो फर्स्ट ऑप्शन ये नहीं होगा। सी वेंट ऑन वेल यू माइट ट्राई, आई रिस्पॉन्डेड, यानी आई रिस्पॉन्ड यानी कोई पहले क्वेश्चन पूछा होगा जिसका मैंने रिप्लाई दिया, तो ये भी पहला पार्ट नहीं होगा, ये भी नहीं था। सी केम इन एंड वी सेड हेलो, देन सी जस्ट लुक्ड एट मी एंड सेड व्हाट डू यू वांट,
MC कैनी रिमेंबर्ड। तो अब यहाँ पे MC कैनी उस लेडी या गर्ल का नाम है जिसे हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी हमारा जो नाउन है वो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। और 4th में क्या है, वेल आई वॉन्ट यू टू ग्रीन एंड सीम प्लीज्ड आई एडेड, यानी ये भी किसी चीज़ का रिप्लाई है। एडेड यानी जैसे हम कोई चीज़ का रिप्लाई कर चुके हैं, उसमें और कुछ कहना है तो वहाँ पे हम एडेड का यूज़ करते हैं। तो यानी फर्स्ट पार्ट ये भी नहीं हो सकता। हमारा पहला ऑप्शन मिल गया, यानी फर्स्ट सेंटेंस मिल गया। क्या होना चाहिए, सी से स्टार्ट होना चाहिए। तो सी से स्टार्ट होने वाला केवल एक ही सेंटेंस दिया है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑफ अ पैराजंबल। इसमें देखिए हमारा ऑप्शन है DCAB, यानी अगर हमें पहला सेंटेंस मिल जाए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसे कर दें, आफ्टर एग्जामिनेशन एग्जामिंग दीज 3 अप्रोचेस केयरफुली आई क्रॉस द ब्रिज एंड एग्जामिन द केदारनाथ पिलग्रिम रोड फॉर हाफ अ माइल। अब यहाँ पे देखिए आफ्टर एग्जामिन दीज 3 अप्रोचेस, यानी हमें पहले कोई अप्रोच बता रखा है जिसके बारे में यहाँ पे हम उसको ऐड करके बता रहे हैं कि कौन से अप्रोचेस है। तो हमें ए के पहले, जब हमारे पास कोई सेंटेंस दिया है ए, उसके पहले ऐसा कोई सेंटेंस होगा जिसमें इस अप्रोच के बारे में बताया गया होगा। तो हमारा पहला पार्ट ए नहीं हो सकता, ठीक है। देयर वर 3 अप्रोचेस टू द ब्रिज। अब यहाँ पे देखिए 3 अप्रोचेस के बारे में बताया गया है, 1 फ्रॉम द नॉर्थ, 1 फ्रॉम द साउथ। ये अप्रोचेस बताया गया है, मतलब ए के पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, बी, यानी जहाँ पे भी बी और ए का पेयर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो बी के पहले, ए के पहले बी, तो यहाँ पे ए के बाद बी दे दिया है तो ये इनकरेक्ट। ए के बाद भी दे दिया है इनकरेक्ट, ए के बाद भी दिया है इनकरेक्ट। यहाँ पे देखिए ए के पहले भी दिया, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इस तरह इस अप्रोच से आप करेंगे तो कई बार क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एंटोनिम का अगेन, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज यानी होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, या फिर जो जल्दी समझ नहीं पाता, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑब्ट्यूज। तो उसका करेक्ट अपोजिट हो जाएगा एस्ट्यूट। एस्ट्यूट यानी होता है ब्रिलियंट या समझदार, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एस्ट्यूट। ओबियस का मतलब होता है मोटा, एक्सेसिव फैट, बैनल यानी बेकार, और ऑब्सोलेट यानी जो अब यूज में नहीं होते। वर्ड के लिए जनरली इसका यूज किया जाता है कि ऐसे वर्ड जो अब यूज में नहीं होते पहले यूज में होते तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। He was so curious that he rose many questions in the meeting। तो हमारे देखिए he was so curious, टेंस कैसा है, was, यानी पास्ट टेंस का हमारे पास एक सेंटेंस है, that he rose many questions in the meeting। देखिए यहाँ पे क्या है, ये रोज, इसके 2 वर्ड आपको याद रखना है, एक होता है राइज, रोज, राइजन, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। एक सेम मीनिंग का वर्ड होता है रेज, रेज, रेज्ड एंड रेज्ड। तो यहाँ पे जब भी इस तरह का कोई वर्ड आपको याद क्वेश्चन आएगा तो उसको याद रखिए, जो राइज वाला पेयर है ये वाला राइज, रोज, राइजन, ये इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, और रेज, रेज्ड, रेज्ड ये होता है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, ट्रांजिटिव वर्ब यानी इसके बाद एक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, यानी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे हम ट्रांजिटिव वर्ब का यूज करेंगे, यानी ये वाला पेयर यूज करेंगे। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांजिटिव वर्ब यानी ये वाला पेयर का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, जैसे हम किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को ढूंढना है तो हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वहाँ पे वर्ब से पूछेंगे व्हाट या होम। अगर हमारे पास इसका जवाब है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ही रोज व्हाट, तो वहाँ पे हमारे पास आंसर आया मेनी क्वेश्चंस, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है।
तो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब कैसा होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब। जबकि ये रोज देखिए ये वाला है V2 यानी इनट्रांजिटिव वर्ब का एक पेयर है। तो यहाँ पे हमें ये रोज को हटा के V2 में कैसा लिखना है, ये ट्रांजिटिव वर्ब का ट्रांजिटिव वर्ब लिखना है। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म क्या है, हमको किस में लिखना है, पास्ट में, और ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रोज को हटा के क्या लिखेंगे, ये रेज्ड। तो क्या हो जाएगा, ही रेज्ड मेनी क्वेश्चंस। देखिए दैट ही रेज्ड मेनी क्वेश्चन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रोज लिया, अराउज्ड लिख दिया, ये नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगेन अंडरलाइन सेंटेंस, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लिखना है। कैरोलिना ओपनड अ सेविंग अकाउंट टू सेव मनी फॉर लेटर। मनी फॉर लेटर, तो कोल्ड डे, रेनिंग डे, ये इडियम फ्रेज होता है। रेनी डे का मतलब होता है मनी को सेव करना फॉर डिफ़िकल्ट टाइम, या बाद में कठिन समय के लिए बचाया हुआ पैसा, उसको हम क्या बोलते हैं, रेनी डे। या डिफ़िकल्ट टाइम के लिए जो हम बचाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेनी डे। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग ऑन विच अ कंपेरिजन में बी बेस्ड। तो इसको डायरेक्ट याद रखिए, जहाँ पे सिमिलरिटी करते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एनालॉगी। एनालॉगी, इसको ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। एम्बिग्यूटी यानी होता है जिसके डिफरेंट मीनिंग हो, एम्बी का मतलब होता है दो, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो। अपैथी यानी नॉट फीलिंग वेल, या फिर ऐसे जिससे हमें सिंपैथी ना हो, यानी सिंपैथी का अपोजिट क्या हो जाएगा, अपैथी। और अमेलगमेशन यानी होता है चीज़ों को मिक्स करना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनालॉगी। एडीएम, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है मेन पॉइंट पर नहीं आना, चीज़ों को घुमा फिरा कर बताना, ठीक है, बीट अबाउट द बुश। तो ट्राई टू इन्फ्लुएंस, टू शिफ्ट ब्लेम ऑन अदर्स, टू आर्ग्यू, टू अवॉइड गिविंग अ डेफिनेट आंसर और पोजीशन, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो इसका मेन पॉइंट है, जो इसका सही जवाब है वो ना देना, इसको घुमा फिरा के बताना, टाइम पास करना। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इनकरेक्ट स्पेलिंग। एस्ट्यूट, अभी हमने सीखा था, एस्ट्यूट का मतलब होता है ब्रिलियंट, चतुर। उसके लिए एस्ट्यूट होता है ASTUTE, ये करेक्ट है। ऑब्सोल्यूट यानी एग्जैक्ट, तो ABSOLUTE, ये भी करेक्ट है। अब्रप्ट यानी तुरंत, ABRUPT। अबेंडेंस, अबेंडेंस कोई ऐसा वर्ड नहीं होता, यहाँ पे होता है अबंडेंस, यानी संख्या में बहुत होना, यानी प्रचुर मात्रा में होना। तो ABUNDANCE, अबंडेंस, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इनकरेक्ट जो वर्ड है हमारे पास क्या है, ये वाला ऑप्शन नंबर फोर्थ। वन वर्ड का क्वेश्चन है, द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ, यानी पहली वाली वाइफ या हस्बैंड या पार्टनर, व्हेन द मैरिज इज एंडेड, यानी डिवोर्स होने के बाद जो पैसा मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमनी। ALIMONY, यहाँ पे मनी ये वाला नहीं है, MONEY नहीं है, ALIMONY, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। अगेन वन वर्ड का क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन वैन, एक साथ ट्रेवल करने वाले, इसको हम क्या बोलते हैं, कारवां। CARAVAN, कारवां। एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है, देखिए, आई थिंक जर्मी विल नॉट हैव सेव इनफ मनी बाय द टाइम द ईयर एंड्स। तो आई थिंक जेरेमी विल नॉट, अब विल के बाद हमारे हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हैव। अब हैव के बाद हमेशा आपको याद रखना कि परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, यानी हैव के बाद हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो सेव की जगह में क्या हो जाएगा, सेव्ड। यानी हमारा जो इनकरेक्ट पार्ट है इस वाले सेक्शन में है, यानी हैव सेव इनफ मनी, ये हमारा इनकरेक्ट। तो हैव सेव इनफ मनी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आए थे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन।
तो क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन को करने के पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं। द डैश ऑफ वर्ड्स इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, फ्रॉम द सोरिंग flight of eagles to the colorful plumage of parrots. Birds have evolved a wide range of dash to survive and thrive in their environment. One of the most remarkable adaptations is the ability of some birds to migrate over vast distance. इसको एक बार पढ़ लीजिए। ये किसके बारे में बताया गया है? वर्ड के माइग्रेशन के बारे में, अडाप्ट करने के बारे में, यानी जो इन्वायरमेंट है उसमें अपने आप को ढालने के बारे में, ठीक है, इस बारे में बताया गया है। एक पॉजिटिव सेंस में ये पैराग्राफ दिया हुआ है। चलिए इसको फिल करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास, द डैश ऑफ वर्ड्स इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। तो डैश ऑफ वर्ड किसके बारे में बताया गया है? ये असॉर्टमेंट के बारे में, वेरिएबिलिटी, मल्टीट्यूड या डाइवर्सिटी। तो वर्ड के, देखिए वर्ड जो है माइग्रेट होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, उसके बारे में बताया गया है, यानी उसके डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डाइवर्सिटी। द डाइवर्सिटी ऑफ वर्ड्स इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द सोरिंग फाइट ऑफ ईगल्स टू हैव कलरफुल प्लमेज ऑफ पैरेट्स, वर्ड्स हैव इवॉल्व अ वाइड रेंज ऑफ डैश टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सर्वाइव करने के लिए क्या बताया गया? उनके पास डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ क्या होता है? वाइड रेंज ऑफ फेलियर होता है सर्वाइव होने के लिए, तो ये तो निगेटिव मीनिंग दे दिया। स्ट्रैटेजीज होता है, स्ट्रैटेजी यानी डिफरेंट प्लान होता है। ऑफकोर्स उनको डिफरेंट सिचुएशन में कैसे ढलना है इनको पता होता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रैटेजीज। शॉर्ट कमिंग यानी कमियां, वीकनेस नहीं, तो ये सारे निगेटिव हो गए। हमारे पास एक ही है जो पॉजिटिव सेंस में दे रहा, वो क्या हुआ? स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, देखिए, वन ऑफ द मोस्ट remarkable adaptation is the ability of some birds to migrate over vast distance, often crossing oceans and continents to reach their breeding or wintering grounds. However, many species of birds are facing threats. किस चीज़ का थ्रेट कर रहे हैं? To their survival के लिए, such as habitat loss, climate change and death by human के द्वारा किस चीज़ का उनको थ्रेट है? कि एक्सप्लॉयटेशन, यानी ह्यूमन एक्सप्लॉयट करते हैं यानी उनको मारते हैं। तो यहाँ पे से ह्यूमन अभी उनको थ्रेट है, तो उनके सेफ गार्ड यानी कि बचाव के लिए ऐसा कोई थ्रेट नहीं है। ये तो पॉजिटिव सेंस में दे दिया। यहाँ पे क्या दिया है कि उनको थ्रेट है किस चीज़ का? तो हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज, अब यहाँ पे निगेटिव सेंस में सारा है। हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज एंड एक्सप्लॉयटेशन, तो यहाँ पे ये नेगेटिव सेंस में है। बाकी देखिए सेफ गार्ड उनको बचाव के लिए, प्रिजर्व बचाव यानी पॉजिटिव सेंस, माइग्रेशन तो यहाँ पे मीनिंग नहीं देगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द माइट इवॉल्व क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरिया, रिस्टोरिंग डिग्रेडेड हैबिटेट्स और रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स and other harmful chemicals. Another important aspect of bird conservation is dash populations to track change over time and identity emerging threats. तो अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जो वर्ड कंजर्वेशन है उसके लिए अदर एस्पेक्ट क्या है? निगलेक्ट के लिए पॉपुलेशन, निगलेक्ट के लिए जो वर्ड कंजर्वेशन उसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? निगलेक्ट करने के लिए नहीं, मॉनिटर करने के लिए हो सकता है, ओवरलुक करने के लिए फॉरगेट, ये तो निगेटिव मीनिंग हो गया दोनों। ओवरलुक नहीं होगा यहाँ पे, मॉनिटर, उसको मॉनिटर करने के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पॉपुलेशन का। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो। ऐसे आप यहाँ पे सेंस से भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि निगलेक्ट करना निगेटिव सेंस में दे दिया,
ये भी निगेटिव सेंस, फॉरगेटिंग निगेटिव सेंस में देती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस का एक ही मीनिंग है, मॉनिटर। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो लास्ट हमारे पास है अल्टीमेटली प्रोटेक्टिंग बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द बर्ड देमसेल्फ, और किसके लिए है, बट ऑल्सो फॉर ब्रॉडर इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। दे आर अ पार्ट ऑफ एंड द मेनी बेनिफिट्स दीज इकोसिस्टम प्रोवाइड, क्या क्या, किसको, टू ह्यूमन, सच एज क्लीन एयर, वाटर एंड डैश अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का ये हमारे पास इकोसिस्टम बेनिफिट है। तो क्लीन एयर, वाटर एंड ऑर्डुअस रिक्रिएशनल वर्क रिलेटेड या स्ट्रेनुअस। तो अपॉर्चुनिटी कैसा हमारे हम क्रिएट करता है, रिक्रिएशनल यानी एंजॉयमेंट वाला अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये पैसेज थोड़ा सा बड़ा है, बट यहाँ पे आप पॉजिटिव निगेटिव सेंस वहाँ पे निकाल लेंगे तो ये आसानी से इसको फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो ये 25 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आया है, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।